हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग ऑसम क्लास। मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू गो लाइव। लाइव नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, इसलिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप यू गाइज डोंट माइंड इट। प्लीज 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 शेयर दिस विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है सी आदर्श जोशी। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड प्रोफेसर बाय पैशन। लग नहीं रहा होगा फोटो देख के, बट येस, आई एम आदर्श जोशी एंड वेलकम बैक टू दिस ऑसम अमेजिंग क्लास। दोस्तों, मैंने अभी तक 700 प्लस वीडियोस अपलोड कर रखे हैं ऑन वेरियस डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स और अन अकेडमी लर्निंग ऐप कंबाइन। एक बार थोड़ा वक्त निकालकर उन क्लासेस को जरूर जरूर चेकआउट कर लेना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट ट्रैकर बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ आवर पास्ट स्टूडेंट्स कुशल ओचानी, तो थैंक यू फॉर हिम। और आज के इस क्लास से भी मैं एक ऐसे इंसान की तलाश में हूँ जो ये काम इस बैच के लिए कर सकता है। इट डज नॉट टेक मच टाइम, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन। और ट्रस्ट मी, ऐसा ट्रैकर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा काम भी आएगा। लेट्स सी हु कैन मेक दैट। इफ़ यू आर वन ऑफ देम, आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करिए और मुझे बताइए कि आप ट्रैकर बनाने में इंटरेस्टेड है। आई विल हेल्प यू आउट एज टू हाउ यू कैन डू इट। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और यहाँ आपके सामने भी है। पूरे बाहुबली परिवार की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ और एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे महालिंक के। यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन में वर्चुअल लाइब्रेरी करके मिलेगा, जिसमें आपको सेकंड लास्ट टैब मेरा नजर आएगा। ये जो है, ये सी आदर्श, ये मेरा टैब है। इसमें हर एक कंसेप्ट के आगे प्ले बटन दिख रहा है। आप उस प्ले बटन पे जाकर वो पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी कंसेप्ट आपको पढ़नी है पूरे लॉ में, तो आप बस उस कंसेप्ट के आगे क्लिक करिए और लेक्चर बाय लेक्चर आप पूरा सिलेबस मेरे साथ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो काइंडली हेल्प मी आउट बाय मेकिंग दिस ट्रैकर विथ मी। इफ यू आर इंटरेस्टेड, काइंडली कनेक्ट। उससे हम लोग एक जूम कॉल रखेंगे, बात करेंगे, फेस टू फेस हम लोग कनेक्ट होंगे और हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। बाहुबली टीम का टाइम टेबल आपके सामने है। हम दो चैनल्स चला रहे हैं, सीए अन अकेडमी, सीए फाउंडेशन और अन अकेडमी सीए फाउंडेशन प्रो। दोनों चैनल के टीचर्स, उनके सब्जेक्ट्स, उनके टाइमिंग आपके सामने नजर आ रहे होंगे। मेरा टाइम टेबल अगर आप जानना चाहते हैं, 12:20 PM पे मैं डेली लाइव आता हूँ फॉर दिसंबर 21 स्टूडेंट्स। 5 PM पे मैं डेली लाइव आऊँगा आप लोगों के लिए, और लक्ष्य 2.0 में भी मैं दिखने वाला हूँ। लक्ष्य बैच, अब आप देख रहे होंगे कि लक्ष्य बैच दो हिस्सों में इस बार बाहुबली टीम ने बांटा हुआ है। एक है 1.0, एक है 2.0। दोनों के स्टार्ट डेट 1.0 तो स्टार्ट हो चुका है, 2.0 22 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, और यानी कि इस मंथ के 22 तारीख से। और आपको बता दूं कि 15 अप्रैल तक वो बैच चलेगा और ये वाला बैच 31 मार्च तक है। मंडे टू सैटरडे 4.5 आवर्स 1.0 में, 6.5 आवर्स 2.0 में। एजुकेटर्स और उनके सब्जेक्ट्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। और ये इट इज नॉट जस्ट अ कोर्स, इज अ कंप्लीट बैच, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड। एक सिंगल गूगल ड्राइव लिंक मिलेगा जहां पर आपको नोट्स और पूरा कंटेंट बच्चों के साथ शेयर किया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। यूट्यूब स्पेशल क्लास पे दर बदर भटकने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी गोल्स होंगे। डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स भी आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको हमसे कनेक्ट करना ईजी रहेगा। लेकिन याद रहे, ये डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप केवल अन अकेडमी के उन लर्नर्स के लिए होगा जिन्होंने बाहुबली टीम के किसी एजुकेटर का, यानी कि इन 9 लोगों में से किसी एक एजुकेटर का रेफरल कोड यूज किया हुआ है। तो अगर आप मेरे क्लासेस से अगर आपको अच्छी लगती है और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सी आदर्श यूज करके परचेस कर लेंगे। और जैसे आप ये सी आदर्श यूज करके परचेस करेंगे, बिकॉज आई एम वन ऑफ द बाहुबली एजुकेटर्स, वन ऑफ द 9 बाहुबली एजुकेटर्स, मैं आप लोगों को इसमें ऐड करवा दूंगा। इसके अलावा मैं आपसे बता दूं कि पीरियोडिकल टेस्ट भी होंगे, आरटीपी एमटीपी होगा, मैराथन होगा, और लो इंटरनेट कंजम्पशन में आप ये बैच देख पाएंगे। 1.0 का टाइम टेबल, जो कि बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपके राइट इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज इसको चेकआउट कर लेना। एंड जैसे आप प्लस लेते हो ना, इट्स नॉट जस्ट कि आप यही बैच ज्वाइन कर सकते हो। आप जैसे ही प्लस लेते हो, आपको पूरे लाइव क्लासेस आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं, वीकली टेस्ट अनलॉक हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स अनलॉक हो जाता है, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है टू ऑल द प्लस क्लासेस बाय ऑल द एजुकेटर्स इन योर गोल फॉर द पीरियड ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ चाहते हो तो आप पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस के लिए आप आइकॉनिक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फिर मैं आपसे और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि प्लस में आपके पास ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स, और यहाँ पर आइकॉनिक में 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ऑप्शन है। हर जगह आप देखेंगे दैट सी आदर्श इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड इट विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल सपोर्ट। तो काइंडली हेल्प मी आउट बाय यूजिंग रेफरल कोड सी आदर्श। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम काइंड्स ऑफ ऑफर पे आ चुके थे, हमने बहुत सारी चीजें देख ली, है ना।
अब हम ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके थे और हमने ऑफर क्या होता है और उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या थे हमने वो भी देखा। मैंने आपको कल बताया था कि ऑफरर, प्रॉमिसर आप उसको बोल सकते हो। ऑफरी को आप ऑफर ही कहेंगे लेकिन प्रॉमिस ही एक्सेप्टर नहीं कहेंगे जब तक वो एक्सेप्टेंस ना दे दे। एक बार ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दिया फिर आप उसके बाद उसे प्रॉमिस ही एक्सेप्टर कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एक ऑफर करना चाहते हो तो विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग उसमें होनी चाहिए। ये इस इंटेंशन से आपने सेंटेंस फ्रेम करना चाहिए, दैट इज यू वांट एन एसेंट ऑफ अदर पर्सन। ऑफर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो दोनों केसेस में सही होता है। दोस्तों आज हम देखेंगे व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑफर, कितने प्रकार के ऑफर होते हैं। जिस तरह आपने काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे ठीक उसी तरह हम काइंड्स ऑफ ऑफर देखेंगे। तो दोस्तों ऑफर कैन बी express or implied based on how it is made. An offer can be general or specific as well based on whom it is given to. तो पहले देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज अ जनरल ऑफर। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा केस भी बताने वाला हूं और उसके बाद हम जनरल ऑफर को पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आपके सामने केस लेकर मैं आ जाता हूं। ग्रेट दोस्तों, बहुत पुरानी बात है इंग्लैंड की। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा। इट्स ऑलमोस्ट बहुत 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 काफी पुरानी ये बात है। इसमें ईयर अभी इतना पुराना है कि इसमें ईयर नजर भी नहीं आ रहा है, मतलब इतना पुराना ये बात है। तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है इसमें। 1893 के आसपास की ये बात है। अरे ये क्या इधर है ना लिखा हुआ, 1893 के आसपास की ये बात है। आप सोचो 1893, 1893। अब हुआ क्या था, एक कंपनी हुआ करती थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, क्या नाम था कंपनी का? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब इससे पहले कि आप कम पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्मोक बॉल्स, मैं जरा ट्राई करता हूं आपको गूगल करके बताता हूं कि स्मोक बॉल्स क्या होता है। ठीक है, ठीक है, देख रहे हो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी आ गया। ये दिख रहा है आपको, ये वाला इसको कहते हैं स्मोक बॉल। देख रहे हो, खतरनाक केस रहता है ये कोई छोटे छोटे यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, है ना। ऐसे स्मोक बॉल्स होते थे जिसे आपको ऐसे स्निफ सूंघना पड़ता था। ठीक है, तो ये स्मोक बॉल बनाती थी एक कंपनी जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। और इनका कहना यह था कि जो कोई इंसान, इन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइज भी डाला था इसके लिए, कि जो कोई इंसान हमारी कंपनी का बनाया हुआ स्मोक बॉल इस्तेमाल करता है, यूज करता है एज पर द डायरेक्शन गिवन बाय अस, तो लाइफ में उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो दैट स्मोक बॉल यूज टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, डोंट वरी, अगर आप हमारी कंपनी का स्मोक बॉल यूज करते हो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अब वो इतने फर्म थे अपने इस पे कि एक दिन इन लोगों ने उठ के एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दे दिया और उसमें लिख दिया दैट एनीवन हु यूजेस आवर स्मोक बॉल and still catches influenza we will give that person a reward of 100 pounds, क्या बोलते उसको, कंपेंसेशन ऑफ 100 पाउंड। उन्होंने, और हम मजाक नहीं कर रहे, उसका उनका कंपनी का क्या कहना था कि हम लोग, इट्स नॉट अ गिमिक, इट्स नॉट एन एडवर्टीजमेंट, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। We have already opened a new account with a bank and we have already transferred 1000 pound in a new special account for this न्यू अकाउंट में हमने 1000 पाउंड ऑलरेडी सेट असाइड करके रख दिया है, ये सोच के कि चलो 2 4 8 10 केस अगर आता है तो 100 पाउंड सबको पे करना पड़ेगा, तो हम पे करने रेडी है। इतना कॉन्फिडेंस था उनको अपने प्रोडक्ट पे। फिर मिसेस कार्लिल, ये जो मैम थे ये स्मोक बॉल यूज करते थे, रेगुलरली यूज करते थे, जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे सेम उसी तरह से ये स्मोक बॉल यूज करते थे। भाई हुआ क्या, आपको तो समझ गया।
मिसेस कार्लिल कॉट इन्फ्लुएंजा, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया और उनका दिमाग खराब हो गया, यार इतना ईमानदारी से मैं स्मोक बॉल यूज कर रही हूं और मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, ये क्या बात होती। और ये कंपनी इतनी बड़ी है, ये ऐसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर में 100 पाउंड दे दूंगी वाली बातें करती है ना। व्हाट, मिसेस कार्लिल का इतना दिमाग खराब हुआ कि मिसेस कार्लिल ने कंपनी में लेटर लिख दिया, पे मी 100 पाउंड बिकॉज यू हैव एडवर्टाइज कि हमारा स्मोक बॉल यूज करने के बावजूद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होता है आप पे करेंगे, सो पे मी 100 पाउंड। अब यहां कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी थोड़ी हैरान हो गई, परेशान हो गई, कहा कि मैडम जस्ट जोकिंग, इट वॉज एन एडवर्टाइजमेंट, इट वॉज नॉट एन ऑफर, एक एडवर्टीजमेंट था ना। देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एंड मिसेस कार्लिल एंड हेंस मिसेस कार्लिल कैन नॉट रिकवर दिस 100 पाउंड। मिसेस कार्लिल कहती है चुपचाप पे करते हो या मैं कोर्ट पे जाऊं। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, आपको जहां जाना है आप जाइए मैडम, देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कभी आपको वादा किया ये कि मैं आपको 100 पाउंड पे करूंगा अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाए, नहीं। तो अगर कोई वादा है ही नहीं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो हाउ कैन यू क्लेम 100 पाउंड। मिसेस कार्लिन बोली मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, आप मुझे मेरा पैसा देंगे या मैं कोर्ट में जाऊं। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने उनकी नहीं मानी, मिसेस कार्लिल चले गए कोर्ट में, मिसेस कार्लिल चले गए कोर्ट। कोर्ट ने ये पूरा मामला सुनने के बाद फैसला दिया कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है वो कोई मजाक नहीं कर रही थी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी मजाक नहीं कर रही थी। इट वॉज नॉट मियरली एन एडवर्टाइजमेंट, दे वर सीरियस, दे हैव एक्चुअली इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट दे हैव ट्रांसफर्ड 1,000 pounds into a separate bank account, making a provision for this claim. They are openly giving an offer to anyone and everyone who fulfills its condition that we will unconditionally we will pay 100 pounds to anyone who contracts influenza even after using our product. The court said that this is nothing but a general offer. So what do you mean by general offer? जनरल ऑफर का मतलब होता है ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। अब ध्यान देना बेटा, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने स्पेसिफिकली मिसेस कार्लिल को ऑफर नहीं दिया या किसी गिने चुने लोगों को ऑफर नहीं दिया है, उन्होंने ये न्यूज़पेपर में डाल दिया है। यानी कि एनीवन एंड एवरीवन हु रीड्स द न्यूज़पेपर दैट डे वुड हैव बीन कम्युनिकेटेड अबाउट द ऑफर and anyone amongst them who fulfills the condition of the offer will be said to have accepted it. And Mrs. Carlyle was one of them. Mrs. Carlyle read the newspaper and she used the smoke ball, and by using the smoke ball she was given an implied acceptance to this offer, general offer, and now she also fulfills the condition because unko influenza bhi ho gaya. So treating all these cases, the court held, मैं नहीं बोल रहा हूं, court held that Mrs. Carlyle must be paid compensation of 100. Carbolik Smoke Ball Company lost the case and they had to pay 100 pound to Mrs. Carlyle. इस केस से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आता है और वो कंसेप्ट है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब होता है एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। इसके लिए आपको मैंने केस बताया कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer. इस हाईलाइटेड लाइन को आप इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं। इसे आप क्या कह सकते हैं? इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, है ना। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने आपसे कहा दैट आई विल पे यू 50,000 रुपीज इफ यू डोंट गो टू डांस इंडिया डांस ऑडिशन, by not going to dance India dance audition you will have impliedly accepted my offer and now I will have to pay you.
आपको जरूरत नहीं है मुझे एक्सेप्टेंस देने की. बाय abstaining from going for the audition you can impliedly accept my offer which then I will be bound to pay. सेम उसी तरह यहां पे हुआ. Mrs. Carlyle was not supposed to accept the general offer given in the newspaper. She was not supposed to send a letter to the company that I accept your offer. By using the smoke ball, by fulfilling the condition of the offer, she has impliedly accepted to the conditions of the offer and now she deserves compensation. And until and unless this general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer as well. Continuing offer का मतलब होता है offer which remains open for a long period of time until and unless someone retracts it or withdraws it from the market. इसे कहते हैं जनरल ऑफर. देखो ध्यान से, in the famous case of Carbolic Smoke Ball Company, the company advertised in several newspapers that a reward of £100 would be given to any person who contracted influenza even after using the smoke balls produced by the Carbolic Smoke Ball Company. According to the printed directions, one lady, Mrs. Carlyle, used the smoke ball as per the directions of the company and even then suffered from influenza. It was held that she could recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the offer. So actually she won and Carbolic Smoke Ball Company को actually £100 as a reward pay करना पड़ा. किसे? मिसेस कार्लिल. इसी का अपोजिट होता है बेटा स्पेसिफिक ऑफर. इसका भी एक केस ले लेते हैं. यहां पर आपके सामने केस लेता हूं मैं, बोल्टन वर्सेस जोन्स. ये जो मैं केस है आपको बताने वाला हूं, बोल्टन वर्सेस जॉन. बोल्टन वर्सेस जॉन. अब हुआ क्या, मिस्टर जोन्स कई सालों से एक कंपनी थी ब्रोकलहर्स्ट, इनसे रॉ मटेरियल मंगाते थे. अरे कई सालों से ट्रांजैक्शन चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स से ट्रांजैक्शन चल रहा था. तो मिस्टर जोन्स ब्रोकलहर्स्ट को ऑर्डर देते थे रॉ मटेरियल का और ब्रोकलहर्स्ट रॉ मटेरियल सप्लाई कर देते. एक बार क्या हुआ, मिस्टर जोन्स ने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके रख दिया था ब्रोकलहर्स्ट को. कुछ सामान था रॉ मटेरियल जिसका पेमेंट किया था, लेकिन फिर वो गुड्स मंगाए नहीं थे, तो एक्स्ट्रा पेमेंट ब्रोकलहर्स्ट के पास पड़ा हुआ था. ठीक, ये हो गई एक तरफ की स्टोरी. अब ब्रोकलहर्स्ट की बात सुन लो. ब्रोकलहर्स्ट जो है ये अपने लाइफ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था. ब्रोकलहर्स्ट की जो कंपनी है ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी. तो व्हाट हैपेंड इज, ब्रोकलहर्स्ट ने अपना एंटायर बिजनेस एक नए इंसान को भेज दिया जिसका नाम था बोल्टन. ब्रोकलहर्स्ट ने क्या किया, सेल ऑफ बिजनेस कर दिया. यानी ब्रोकलहर्स्ट का पूरा बिजनेस अब कौन संभालता है, मिस्टर बोल्टन संभालता है. एंटायर बिजनेस फर्स्ट. और इस बात की जोन्स को बिल्कुल खबर नहीं थी. तो एंटायर बिजनेस ऑफ ब्रोकलहर्स्ट वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू बोल्टन. अब मिस्टर बोल्टन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहे थे तो उनको पता चला कि ही हैज मेड एक्स्ट्रा पेमेंट टू ब्रोकलहर्स्ट एंड सम मनी इज ड्यू फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट. तो जोन्स ने बोला यार पैसे क्या मंगाओ, एक काम करता हूं रॉ मटेरियल मंगा लेता हूं. पैसे क्या लेने का ना, इतने साल से मैं रॉ मटेरियल से खरीद रहा हूं, राइट. तो डज नॉट मेक एनी सेंस. तो एक काम करो, जोन्स ने क्या किया, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया ब्रोकलहर्स्ट के पास. बोला, जोन्स ने बोला ब्रोकलहर्स्ट को प्लीज ट्रांसफर मी सम रॉ मटेरियल एंड सेटल आवर अकाउंट. सिंपल. क्योंकि ब्रोकलहर्स्ट तो बिजनेस में था ही नहीं. ब्रोकलहर्स्ट ने तो अपना पूरा बिजनेस मिस्टर बोल्टन को सेल आउट कर दिया था. तो मिस्टर बोल्टन एक्सेप्टेड दिस ऑर्डर. ऑर्डर एक्सेप्ट किसने किया, बोल्टन ने एक्सेप्ट किया. एंड बोल्टन सेंट द गुड्स. और इसकी भनक ये बोल्टन ने जोन्स को गुड्स भेजे और इसके बारे में भी जोन को लग रहा है ब्रोकलहर्स्ट से आ रहा है, जबकि ब्रोकलहर्स्ट ने अपना पूरा बिजनेस बोल्टन एक थर्ड पार्टी को सेल आउट कर दिया. ओके. तो क्या हुआ, ब्रोकलहर्स्ट ने यहां से पूरा सामान लिया और रॉ मटेरियल जोन्स को पहुंचा दिया.
और साथ में रॉ मटेरियल के साथ एक और चीज दे दी, वो थी इनवॉइस। अब इनवॉइस देख के जोन्स हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि जोन्स वाज नॉट सपोज टू मेक द पेमेंट, बिकॉज ऑलरेडी ब्रोकरलिस्ट के पास जोन्स के कुछ पैसे पड़े थे। और उसने इनवॉइस पे देखा तो उस पर नाम भी अलग लिख के आ रहा है। मतलब जोन्स ने देखा कि यार ये जो इनवॉइस आया है इस पे ब्रोकरलिस्ट की जगह बोल्टन लिखा हुआ है। मैंने तो ऑर्डर प्लेस किया था ब्रोकरलिस्ट के पास, और जो इनवॉइस आ रहा है उस पर किसी और का नाम लिखा है, कुछ बोल्टन करके लिखा है, तो उसे समझ नहीं आया। तो जोन्स ने पेमेंट करने से मना कर दिया, कहा कि सॉरी आई विल नॉट मेक द पेमेंट। ये जो है ये आई विल नॉट मेक पेमेंट, कुछ भी हो जाए आई विल नॉट मेक द पेमेंट। तो बोल्टन गुस्सा हो गया, यार मैंने तुझे इस पूरा रॉ मटेरियल भेजा और अब तू बोल रहा है कि पेमेंट आई द कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुझे कोर्ट ऑफ लॉ में सू करूंगा बिकॉज एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं तुझसे पैसे निकलवाऊंगा। जोन्स ने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जो करना है कर लो, आई हैव नेवर गिवन एन ऑफर टू यू एंड हेंस आई विल नॉट पे यू। बोल्टन ने बोला ऐसे कैसे नहीं, ये रहा आपका मेल, ये रहा आपका लेटर, आपने लिखा है यहां पर प्लीज डिलीवर दिस रॉ मटेरियल। तो जोन्स ने कहा अरे भाई बट ये तो मैंने ब्रोकरलिस्ट को भेजा है। बोल्टन कहता है ब्रोकरलिस्ट को तो पूरा बिजनेस मैंने खरीद लिया है, तो मुझे मिला है, अल्टीमेटली मैं हूं अब इसका आंसर दूंगा, मैंने अपने गुड्स भेजे हैं। इन लोगों के झगड़े इतने बड़े कि बोल्टन अब कुछ सुन नहीं रहा था। बोल्टन ने बोला कि मैं सही हूं, मैंने गुड्स भेजे, मुझे पैसा मिलना चाहिए। बोल्टन लॉज्ड अ केस ऑन जोन्स, और कोर्ट के सामने पूरी कहानी बता दी। कोर्ट ने कहा कि भाई बोल्टन एक बात सुन, हु मेड द ऑफर? सर जोन्स मेड द ऑफर। ओके, मतलब आपका कहना यह है कि जोन इज द ऑफरर ऑब्लिक प्रोमिसर, बराबर? यस, यस। एंड हु ये ऑफर किसको किया गया था? सर ये ऑफर किया गया था ब्रोकरहर्स्ट को। ओके, तो मुझे बताइए हु विल बी द ऑफरी? ब्रोकरहर्स्ट। हाउ कैन अ थर्ड पार्टी, how can a third party that is Bolton accept an offer made to other party? ये तो ऐसी बात होगी कि मैं सलमान खान के पास जाऊं, बोलूं कि भैया मेरी मूवी साइन कर दो, अरबाज खान बीच में आता है, बोलता है अरे मैं साइन करता है ना, और अरबाज खान आ गया शूटिंग पे। ऐसा हो सकता है क्या? मैं अरिजीत सिंह को बोलूं भैया प्लीज हमारे यहाँ पे एक फंक्शन है, आप गाना गाने हो, और वो उसने भेज दिया किसी और सिंगर को? हो सकता है कोई और सिंगर आके बीच में एक्सेप्ट कर रहा है, आई एक्सेप्ट सर, आई विल सिंग। अरे जो ऑफर जिस इंसान को मिल रहा है केवल वही इंसान के पास राइट है टू एक्सेप्ट द ऑफर। इज इट नॉट लॉजिकल दैट ओनली द पर्सन टू whom the offer is made should be accepting an offer and not any random third person, until unless that random third person is acting like an authorized agent? ऐसा तो है नहीं कि से फॉर एग्जाम्पल आपने आकर आदर्श सर को बोला आदर्श सर आप मुझे लॉ पढ़ाओ, और बीच में कोई और फैकल्टी आ गया और कहा कि मैं पढ़ाऊंगा। डज दैट, इज दैट हाउ थिंग्स गो? नो। सो ये कंसेप्ट को कहा जाता है स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर। क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर। बिकॉज दिस इज नॉट मेड टू एनी पर्सन। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज नॉट मेड टू एनी पर्सन, सॉरी जनरल पब्लिक, दिस इज नॉट मेड टू एनी जनरल पब्लिक, इट इज मेड टू अ सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, एन इंडिविजुअल। ये ओपन लैंडेड नहीं है कि जो भी सुन रहा है सब एक्सेप्ट कर लो, नहीं। ओनली द पर्सन टू whom the offer is made should accept the offer because it is a specific or special offer, exactly opposite to general offer. So on one hand general offer is a offer which is made to public at large. Specific offer is an offer which is made to a specific or an ascertained person, इसीलिए उसे स्पेसिफिक ऑर्डर कहते हैं, ऑफर कहते हैं। स्पेसिफिक ऑफर कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू whom the offer has been made and not by anyone else. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए को बोला विल यू परचेज माई कार फॉर 50,000 रुपीज, ए ओनली अलोन कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर एंड ही कैन नॉट आस्क एनीवन एल्स टू एक्सेप्ट, है ना? मतलब ऑफ कोर्स ही कैन आस्क समवन एल्स, बीइंग एन ऑथराइज्ड एजेंट ही कैन आस्क समवन एल्स, बट someone else having no authority cannot accept an offer made to other party. और इसके लिए केस हुआ था बोल्टन वर्सेस
तो बोल्टन ने टेक ओवर किया था बिजनेस ब्रोकलहर्स्ट with whom Jones had previous dealings. Jones sent an order for goods to Brocklehurst, which Bolton supplied without informing Jones that his business had changed hands. When Jones found out that the goods had not come from Brocklehurst, he refused to pay for them. Bolton sued him for the price. It was held by the court that Jones is not liable to pay for the good, as it is the rule of law that if the person intends to contract with A, then B cannot give himself any right under it. अगर मेरा मर्जी है मैं किसी एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं, कोई दूसरा इंसान बीच में कॉन्ट्रैक्ट में कूद कर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एंड इट इज अगेंस्ट लॉ. इसे कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर. दो तरह के ऑफर आप जो आपने पढ़े, जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर. जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी. और स्पेसिफिक स्पेशल ऑफर मतलब ऑफर मेड टू एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक और सर्टेन पर्सन, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर. फिर आता है क्रॉस ऑफर. अब ये भी बड़ा जबरदस्त क्रॉस ऑफर, ध्यान से देखना. मिस्टर ए वॉन्ट्स टू सेल हिज कार टू मिस्टर बी फॉर 1 लाख रुपीज. Mr. B wants to purchase the car of Mr. A for 1 lakh rupees. अरे सर, जोड़ी जम गई. A को भी वही करना है, B को भी वही करना है, जम गया. करेक्ट. हुआ क्या, A ने एक लेटर लिखा, विल यू परचेज माई कार फॉर 1 लाख रुपीज. ये लेटर उसने लिखा, और सेम टाइम पे एक लेटर B ने भी लिखा, will you sell your car for 1 lakh rupees. same time. in fact पोस्ट ऑफिस का आपको मैं सीन बताता हूं. पोस्ट ऑफिस में ए का ऑफर जो बी को जाने वाला है, ओके, और बी का ऑफर जो ए को आने वाला है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर गए बीच में. ए ने इधर से ऑफर भेजा, बी ने उधर से ऑफर भेजा, दोनों ऑफर एक दूसरे को पोस्ट ऑफिस में क्रॉस करते हुए एक दूसरे के पास पहुंचे. ए का ऑफर पहुंचा बी के पास और बी का ऑफर पहुंचा ए के पास. ऑफर में डिट्टो सेम लाइन लिखी थी. ए ने कहा विल यू परचेज माई कार फॉर 1 लाख, बी ने कहा विल यू सेल योर कार टू मी फॉर 1 लाख. एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल सिमिलर ऑफर्स एट द सेम टाइम सेंड बाय 2 पीपल. मुझे बताइए, क्या इसे मैं एक्सेप्टेंस कह दूं? यस और नो. जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्या इसे मैं एक्सेप्टेंस कह दूं या कह सकता हूं? जल्दी से लिख के बताइए, जल्दी बताइए. शुड आई? आंसर हियर इज नो. इन्हें कहा जाता है, ध्यान से देखना, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है क्रॉस ऑफर. क्या कहा जाता है इसे? क्रॉस ऑफर. क्यों क्रॉस ऑफर? बिकॉज दे आर क्रॉसिंग वन अनदर इन द पोस्ट ऑफिस. दे आर सिमिलर आइडेंटिकल ऑफर्स sent by 2 parties to each other. They are exactly the same. They are sent by the parties to one another. So when 2 parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called as cross offers. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as an acceptance to another's offer. तो जब तक B A के ऑफर को यस नहीं कह देता या A B के ऑफर को यस नहीं कहता है, नो कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस आउट ऑफ क्रॉस ऑफर. याद रखना, नो एक्सेप्टेंस इज डिराइव्ड आउट ऑफ क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर उसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज पोस्ट ऑफिस में ये एक दूसरे को क्रॉस होता है. दे हैव टू, इट हैज टू बी एन आइडेंटिकल ऑफर, it has to be in ignorance of other parties offer, and it must be crossing each other. That's the reason it is called as cross offer. See, for example, if A makes a proposal to B to sell his car for 2 lakhs and B, without knowing the proposal of A, makes an offer to purchase the same car for 2 lakhs from A. A अपनी कार 2 लाख में B को बेचना चाहता है, B 2 लाख में A की कार खरीदना चाहता है. दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता, दोनों एक दूसरे को लेटर लिख रहे. Now, there is no acceptance here.
there is no acceptance here. It is only a cross proposal या cross offer, and when two person make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such. No contract will emerge. Either of the parties will have to accept other's offer and then they can proceed with the contract. Otherwise, there is no acceptance, there is no contract whatsoever. फिर आता है काउंटर ऑफर. अब ये काउंटर ऑफर तो भाई साहब आप लोगों को मैं पढ़ाऊं और पढ़ाना मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपकी मैं बेइज्जती कर रहा हूं. ये जो काउंटर ऑफर है ना बेटा, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपकी मम्मी आपको पढ़ाएंगे. आपको बस क्या करना है, अपने मम्मी, आपके मम्मी जो काम करते हैं उसे बस थोड़ा गौर से देखना है. लेट मी टेक अ सिनेरियो. से आप आपके मम्मी के साथ आप चले गए सब्जी खरीदने. आप देखेंगे आपकी मम्मी जाते हैं शॉप में, पूछते हैं भैया ये आलू कितने के दिए. शॉपकीपर बोलता है मैडम आलू का रेट चल रहा है 40 रुपया केजी. आपकी मम्मी उस पर हंस देते हैं लगता है मुझे बच्चा समझ रहा है. आपकी मम्मी कहती है साहब मैं कोई कल ही आई हुई लड़की नहीं हूं, 50 साल से सब्जियां खरीद रही मैं, तो मेरे को बेवकूफ तो समझो मत. 20 रुपए दूंगी, 5 किलो आलू खरीदना है मुझे. यस या नो में जवाब दे दो, बस खत्म करो. अरे मैम साहब आप भी क्या मजाक कर रहे हो, 20 रुपए किलो कहां मिलता है मैडम, अभी ये चल रहा है. अभी आपकी मम्मी बोले देख देख देख, डोंट डू दैट टाइम पास विथ मी, डोंट डू दैट टाइम पास विथ मी. मेरे बहुत, अरे मेरे पास मेरा सालों का एक्सपीरियंस है. डोंट डू दैट टाइम पास विथ मी. मुझे अच्छे से पता है मैं 20 रुपए पर केजी दूंगी. पड़ता है तो बोल. मैडम बोलते हैं नहीं नहीं मैडम इतना ऐसा नहीं हो पाएगा, एक काम करो आप 35 कर दो, 35 कर. आपकी मम्मी बोलेंगे 25 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी, 25 रुपए से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी. और खींचतान करके ये बात फाइनल हो जाती है 30. वो कहता है मैडम एक काम करो ना आपका ना मेरा, चलो 30 में डील कर देते हैं. आप मम्मी कहते हैं चलो ठीक है 30 में डील कर देते. ये जो यहां पर हुआ ना, इसे कहा जाता है नेगोशिएट करना. राइट, इसे कहा जाता है नेगोशिएट करना. एंड एवरी ऑफर दैट दिस गाइज आर गिविंग टू ईच अदर इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर. आप जो कहेंगे मैं उसे काउंटर करूंगा. आप कहेंगे 40 मैं कहूंगा 20, आप कहेंगे 35 मैं कहूंगा 25, आप कहेंगे 30 मैं कहूंगा 28. तो एवरी टाइम व्हेन आई गिव अ न्यू ऑफर काउंटरिंग योर ओरिजिनल ऑफर, I am making a counter offer. Until and unless there is an acceptance from either of the parties, no contract will emerge in this case. In fact, मैं आपको एक और सिचुएशन बता देता हूं. आपकी मम्मी जाते हैं एप्पल लेने. एप्पल में रेट लिखा होता है से फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज के जी. आप मम्मी बोलते हैं कि बेट मैं ज्यादा से ज्यादा 200 रुपीज के जी दूंगी. एप्पल वाला बोलता है मैडम 280 रुपीज से नीचे मैं नहीं दूंगा. आपके मम्मी बोलते हैं ठीक है फिर लास्ट मेरा फाइनल है 250 रुपए पर केजी, पटता होगा तो बताना नहीं तो मैं चली. अब आगे वाला ने कुछ नहीं कहा. आगे वाले ने कहा नहीं मैडम नहीं दे सकता, 280 मेरा फाइनल ऑफर है. ये चलो एक काम करो थोड़ा वो कम कर दिया, 260 रुपए मेरा फाइनल ऑफर है. आपकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं 250 तो अति हो गए. उसने कहा सॉरी मैम मुझे माफ कर दीजिए मैं नहीं बेच सकता. आपकी मम्मी भी वहां से निकल ली. ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है ना, वहां से निकल जाओ फिर वो दोबारा बुलाएगा. बट आपकी मम्मी इंतजार करते रह गए. एप्पल वाले ने बुलाया ही नहीं, आवाज ही नहीं दे रहे हो. आपकी मम्मी बोल रहे यार अभी दे दे आवाज, दे दे मैं ले लूंगी 260 रुपए में, बोल दे कुछ तो बोल. कुछ बोल ही नहीं रहा. आपकी मम्मी आगे की शॉप में चले गए, पूरा शॉपिंग करके आए. उन्होंने बहुत जगह एप्पल का रेट पूछा, कोई भी इंसान 280 रुपए से नीचे दे नहीं रहा था. उनको सडनली याद आया कि ये दुकान वाला 260 रुपए में देने मुझे रेडी था. तो आपकी मम्मी वापस उस शॉप पे आती है और कहती है कि अपना बात हुआ था 260 रुपए में, आई एक्सेप्ट प्लीज सेल इट टू मी एट 260 रुपीज. दुकान वाला बोलता है नो, नाउ आई विल ओनली सेल एट 280, नॉट अ पेनी लेस. अरे ये कैसे, अब आपको गलत नहीं लग रहा है? उसने ऑलरेडी आपकी मम्मी को 260 रुपए पर केजी का एक प्राइस कोट कर दिया था.
ऑफर दे दिया था, आपके मम्मी वहां से रिजेक्ट करके उसे चले गए। सर होता क्या है ना, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। द मोमेंट यू गिव अ काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर लैप्सेस। फॉर एग्जाम्पल, जब सबसे पहले उसने बोला 300 रुपीज पर केजी, आपकी मम्मी ने इसको काउंटर किया किससे, 200 रुपए पर केजी से। द मोमेंट आप 200 रुपए पर केजी कहते हो, ये वाला ऑफर लैप्स हो जाता है। उसने कहा नहीं मैडम 280 रुपए फाइनल रहेगा। जैसे उसने 280 कहा, ये वाला अब लैप्स हो गया। आपकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं मैं 250 से ऊपर नहीं दूंगी। जैसे ही आपकी मम्मी ने 250 कहा, 280 वाला लैप्स हो गया। उसने कहा मैडम 260 मेरा फाइनल है, इससे नीचे मैं नहीं दे सकता, ये वाला लैप्स हो गया। जब आपके माता जी ने 260 के ऊपर भी कहा नहीं 250 इज माय फाइनल, आई विल नॉट पे अ सिंगल रुपी एक्स्ट्रा, 260 रुपीज वाला भी ऑफर लैप्स हो गया। एंड नाउ आफ्टरवर्ड यू कांट एक्सेप्ट समथिंग विच इज नॉट देयर, दिस ऑफर हैज बीन गॉन। The moment you gave this counter offer of rupees 250 rupees per kg, the original offer of 260 per kg is gone, and now you cannot force the shopkeeper to sell you for 260 rupees per kg. वो चाहे 350 में बेचे, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। So what is counter offer? When the offeree offers to qualified acceptance of the offer subjected to modification and variation in the terms of the original offer, he is said to have made a counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. It is also called as conditional acceptance. Counter offer को एक और नाम है, क्या कहा जाता है याद से देखना, conditional acceptance. It is important, please focus. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। जब मैं एक्सेप्टेंस बढ़ाऊंगा, मैं आपको दोबारा इस पे लेकर आऊंगा, बिकॉज कंडीशनल एक्सेप्टेंस आर नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस, दे आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो काउंटर ऑफर मतलब ये समझ गया, नेगोशिएशन। द मोमेंट आप उसमें अमाउंट नया डालते हो, पुराना ऑफर लैप्स हो जाता है। सी फॉर एग्जांपल, ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 10 lakhs, बी एग्रीज टू बाई इट फॉर 8 lakhs। द मोमेंट ए ने बोला यार 10 लाख में मेरा प्लॉट बेच रहा हूं, तो ले ले, बी बोलता नहीं 8 लाख रुपए दूंगा। द मोमेंट यू से 8 लाख, वो 10 लाख का ऑफर भी गया। अब बाद में अगर आपको इच्छा भी होगी तो आप 10 लाख में इसको परचेज नहीं कर पाओगे। This amounts to counter offer. It may result in the termination of the offer of A. Any if later on B agrees to buy the plot for 10 lakh, A can refuse B. A B को बोलेगा sorry, I will not sell it for 10 lakhs. That offer is gone. Then there is standing or continuing or open offer. What do you mean by standing offer? An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. अब देखो होता क्या है, यूजुअली गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, जो हाईवेज बनते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को से फॉर एग्जांपल एक हाईवे बनाना है, तो क्या करती है, टेंडर निकालती है, बोलती है एनीवन इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिंग हाईवे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट प्लीज सेंड योर क्या बोलते हैं बिड। whoever will bid for the lowest cost with highest quality will be selected. जो भी कोई मुझे लोएस्ट कॉस्ट में बेस्ट या हाईएस्ट क्वालिटी डिलीवर करेगा, मैं उसका एक्सेप्ट कर लूंगा, सिंपल बात। तो इसे कहते हैं ओपन ऑफर, इसे टेंडर ऑफर भी कहते हैं, स्टैंडिंग ऑफर भी कहते हैं। ये जब तक आप इसको रिट्रैक्ट नहीं करोगे, ये स्टैंडिंग रहते हैं, मतलब आप मल्टीपल पीपल में एक्सेप्टेड। फॉर एग्जांपल ये हाईवे केस में ए ने भी अपना रेट दे दिया, से फॉर एग्जांपल 1.5 CR, बी ने भी दे दिया 1.40 CR, सी ने दे दिया 1.6 CR। ये सब लोग एक्सेप्टेंस देते रहे, लेकिन नन ऑफ देम इज अब ये फाइनल नहीं हुआ है until unless you close the offer by accepting someone's plea. इसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। से फॉर एग्जांपल अब बी का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे बिकॉज उसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट में आपको वो हाईवे बना के मिल रहा है, तो आप बी को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऑफर क्लोज कर देंगे एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल इमर्ज। ठीक है, सो टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ स्टैंडिंग ऑफर। गेटिंग द पॉइंट? यस, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। तो गाइज आज के लिए मैं रिकॉर्डेड क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन अभी ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपके इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर आएंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं आज हमने क्या क्या देखा।
व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑफर? तो भाई ऑफर हो सकता है जनरल, यानी कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एंड एनीवन and everyone who is fulfilling the condition of the offer may be assumed to have accepted the offer. Then there is a special or specific offer which is given to any particular specific a certain person. Only that specific particular a certain person may accept the offer. Bolton versus John. And then counter offer. Counter offer जो आपकी मम्मी ने पापा ने आपको सिखाया होगा negotiate करना. When you counter someone in the offer that the original offer is lapsed and this new offer comes into picture. तो काउंटर ऑफर में जब तक एक्सेप्टेंस को एक पार्टी नहीं देगा, नो कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस. देन दे आर क्रॉस ऑफर्स. क्रॉस ऑफर्स मतलब जब व्हेन टू इंडिविजुअल्स मेक एन आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ अदर्स ऑफर एंड दे क्रॉस ईच अदर, है ना, मतलब they are making identical offers to one another without knowing about others offer, so ultimately it is cross, hence it is called as cross offer. Then there is a standing offer. Standing offer को आप टेंडर भी बोल सकते हैं. स्टैंडिंग ऑफर मतलब दे आर open offer. Standing offer, they are open for a given period of time. Multiple people may send in their quotes and then only one of them will be selected and then the offer will be retracted or withdrawn. That is usually used in tenders. It is nothing. General offer और standing offer is almost the same, but general offer में आप term fulfill करेंगे, standing offer में आप quote apply करेंगे. That is what we studied today. एक बार इसको read out जरूर कर लेना. And let's meet tomorrow live at 5 PM and we will start with essentials of a valid offer. ऐसे कौन सी चीजें एक ऑफर में होनी चाहिए ताकि एक ऑफर वैलिड हो जाए. ठीक है, डोंट फॉरगेट मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है. अगर आप अभी प्लस परचेस करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा. अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलेगी. प्लीज इसे चेकआउट करना. प्लस में ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ. आइकॉनिक में ऑप्शन है 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ. दोनों जगह सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. ये फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट का कॉम्बो भी अवेलेबल है. कॉम्बो के लिए भी आप सी आदर्श यूज करके मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पा सकते हैं. Okay, and please do support me. Also participate in combat. Tag us with the hashtag CA Bahubali team. Thank you for watching. God bless you. Lots of love. Take care. I'll see you in the next batch live tomorrow at 5 PM. Thank you. Shabba khair. Bye bye.